हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप बढ़िया हो गए, है ना। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, क्लास 7 परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। देखो, परसेंटेज क्या होता है। ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बदलते हैं, और जब परसेंटेज में दिया हो और बोले उसको फ्रैक्शन में बदलो तो उसको कैसे करेंगे, है ना। किसी डेसिमल नंबर को हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, या फिर परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे। ठीक है। अगर मान लो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो से परसेंटेज एंड परसेंटेज टू रेशियो। ठीक है, देखो, रेशियो टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू रेशियो। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, चेंज इन परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी तुम्हारी सैलरी है 500 रुपीज पर डे। ठीक है, 500 रुपीज पर डे, एंड तुम्हारी सैलरी बढ़कर हो गई 500 से 600 पर डे। तो तुम्हारे सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। 100 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ तो हम जान रहे हैं, 100 रुपया का इंक्रीमेंट। लेकिन कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है वो हमको जानना है। वो हम लोग सीखेंगे इसमें चेंज इन परसेंटेज में। ठीक है, तो ये सबको नोट डाउन कर लो। ठीक। और हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है। ओके। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है। देखो बाबू, परसेंटेज है ना, परसेंट यानी हर 100 में से कितना। कोई भी चीज हर 100 में से, है ना, हर 100 में से कितना। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हम टॉफी लेकर के आए 50। ठीक है, हम कितना टॉफी लेकर के आए सर, अब टॉफी लाए 50, और स्टूडेंट कितना है आपके पास सर, 50। ठीक है, तो हर स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को कितना परसेंट टॉफी मिलेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले हर एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा। नंबर ऑफ टॉफी सर, 50 टॉफी लाए, 50 बच्चा है, सबको एक एक गो दिए होंगे, है ना। कितना में से 50 में से एक, हर बच्चा को कितना मिला होगा 50 में से एक। अब हम लोग को बताना है इसको परसेंटेज में, है ना, यानी कि सर हर 100 में से कितना मिला। अगर आप 100 टॉफी लाते हैं ना, है ना, यानी 100 कैसे बनाएंगे, इसको 100 बना दो, है ना। नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। यानी अगर आप 100 टॉफी लाते हैं तो हर बच्चे को कितना मिलता है सर, हर बच्चे को 2 टॉफी मिलता है ना। हर बच्चे को 2 टॉफी मिलता है। और यही है परसेंटेज। सर कितना परसेंट टॉफी मिला हर बच्चे को, 2%। टॉफी तो एक ही मिला है ना, टॉफी एक मिला है बाबू। देखो, टॉफी एक मिला है, लेकिन वही एक टॉफी कितना परसेंट है, 2% है। क्यों, क्योंकि 50 टॉफी में से सर आप एक टॉफी दिए हैं, है ना। अगर 100 होता तो आप कितना देते, 2 देते। यानी हर 100 में से 2 टॉफी आप दिए हैं बच्चा लोग को, है ना। मान लो हाइपोथेटिकली कि 100 टॉफी होता तो हर बच्चा, 50 बच्चा है, हर बच्चे को 2 2 करके देते हैं हम, है ना। 100 में से 2, इसी को हम लोग बोलते हैं 2%। ठीक है, यानी सर आप टॉफी एक दिए हैं लेकिन वो कितना परसेंट है, 2% है। ठीक है, गुड। ठीक है, अब देखो, मान लो मेरे पास 25 टॉफीज था टोटल। ठीक है, मेरे पास टोटल टॉफीज कितना था, 25। और ठीक है, हम क्या किए, एक बच्चे को बुलाएं और क्या बोले, लो बाबू तुम 10 टॉफी रखो, है ना। एक बच्चे को हम 25 में से 10 टॉफीज दे दिए। ठीक है, हाँ सर, बहुत मानते हैं आप उसको। हाँ, मानते हैं इसीलिए तो ज्यादा दिए। ठीक है, 10 टॉफी दे दी। तो अब हमको बताओ उस बच्चे को कितना परसेंट टॉफी मिला, है ना, कितना परसेंट। सर अगर परसेंट में बताना है ना, तो डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए डिनोमिनेटर। बना दो 100 डिनोमिनेटर को। चलो, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बनेगा 100, बनेगा सर। अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक है, दोनों भाई है, जितना प्रॉपर्टी इसको मिलेगा उतना प्रॉपर्टी इसको देना पड़ेगा। ठीक है, वरना बस मार हो जाएगा, है ना। देखो, ठीक है सर, 25 इंटू 4 100, 10 इंटू 4 40। यानी अगर आपके पास 100 टॉफी होता ना तो आप उसको कितना देते, 40 टॉफी देते हैं ना, यही हुआ। यानी उसको 10 टॉफी जो है वो यहाँ पर कितना परसेंट है सर, 40% है। 10/25 जो है वो कितना परसेंट है सर, 40% है। समझ में आया। ओके, अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे और परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, है ना। क्या सर, अभी तो सिखाएं फ्रैक्शन को परसेंटेज में
बदलने के लिए डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे 100 बना देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से कि डिनोमिनेटर मेरा 100 बन जाएगा और जो भी न्यूमरेटर आएगा वही मेरा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है बाबू, लो लो बदलो, 28 को बदल के दिखाओ 100 में, नहीं बदलेगा है ना सर। 28 को 100 हम लोग नहीं बना सकते, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 100 नहीं बनेगा। अब क्या करें सर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को 100 बनाने वाला ट्रिक तो फेल हो गया। देखो बाबू, करना क्या होता है, फ्रैक्शन से जब हम लोग परसेंटेज जाते हैं ना तो हमेशा याद रखें सर, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो इसको 100% से मल्टीप्लाई। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सर 7 1 जो 7, 7 4 जो 28, कोई दिक्कत नहीं सर। 4 1 जो 4, 4 के टेबल में 25 बार में 100, तो देखो 25 1 जो 25%, यानी सर 7/28 है ना। 7/28 को अगर हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहें तो क्या आएगा, 25%। आया समझ में? ठीक है, यहाँ से क्या समझे सर, कोई भी फ्रैक्शन हो हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%, बस उसके बाद क्या आ जाएगा, परसेंटेज। ओके, फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो सर सीख गए, बहुत आसान था। कोई भी फ्रैक्शन रहेगा हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देंगे, है ना। 2/3 है तो इंटू 100%, 4/5 है तो इंटू 100%, कोई दिक्कत नहीं सर। फ्रैक्शन टू परसेंटेज बहुत आसान था। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, सॉरी, हम लोग वापस आएंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 किए थे ना, ठीक है। परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में आएंगे ना तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, बस। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 75%, क्या है सर, 75% है ना। इसको क्या करना है, इसको बदलना है हम लोग को फ्रैक्शन में। क्या सिखाए थे सर, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, सॉरी किससे डिवाइड करेंगे, 100% से। ओके, देखिए सर करके देखिए पहले, 75% बाय 100%, कोई दिक्कत, परसेंट परसेंट कैंसिल, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, क्या आएगा सर, इसका फ्रैक्शन आया 3/4, इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 3/4, बहुत आसान था सर। परसेंट से फ्रैक्शन में आएंगे ना तो डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। अब फ्रैक्शन से जब परसेंट में जाएंगे ना तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, वेरी इजी। ठीक, बहुत आसान है बाबू, बस इसी को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा थर्ड टॉपिक है डेसिमल से सॉरी डेसिमल से परसेंटेज एंड सर परसेंटेज से डेसिमल। कुछ अलग नहीं है बाबू, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम। डेसिमल से परसेंटेज में जाएंगे, देखो फ्रैक्शन से परसेंट में गए थे, क्या किए थे सर, मल्टीप्लाई किए थे 100%, कर दीजिए मल्टीप्लाई, सेम है ना, सेम टू सेम। परसेंटेज से डेसिमल में आए थे, सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए थे तो 100 से क्या किए थे, डिवाइड किए थे सर। परसेंट से डेसिमल में भी आ रहे हैं ना तो भी डिवाइड बाय 100%, यानी परसेंटेज से तुम डेसिमल में जाओ, फ्रैक्शन में जाओ या रेशियो में जाओ, परसेंटेज से हट के दूसरे में जा रहे हो तुम डिवाइड बाय 100 करना, ठीक है। हाँ बहुत आसान है, ठीक है। और फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो या रेशियो हो, जो भी हो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो क्या बनेगा सर, फ्रैक्शन बनेगा, सॉरी परसेंटेज बनेगा, है ना। सर मल्टीप्लाई होकर फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो मल्टीप्लाई होकर परसेंट बनता है, मल्टीप्लाई बाय 100, एंड परसेंटेज जो है वो डिवाइड बाय 100 होकर के डेसिमल या फ्रैक्शन या रेशियो में हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है सर। देखिए कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं ना सर, 0.25, एक डेसिमल नंबर ले लिए 0.25, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, इसको हम लोग को 100% से मल्टीप्लाई, 0.25 इंटू 100%। अब देखो बहुत आसान टॉपिक है यहाँ पर, एक है ना, बहुत आसान है। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डेसिमल को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 100 1000 है ना, यानी 1 के साथ जीरो हो, समझ में आ रहा है, 1 के साथ जीरो हो, तो सर जितना जीरो होगा
जितना जीरो होगा उतना बार ये पॉइंट उछल उछल कर, है ना, यहाँ से यहाँ एक जीरो होता तो उछल कर यहाँ आ जाता, 2 और 5 के बीच में। ठीक है, अगर 2 जीरो होता तो 2 जीरो हट करके पॉइंट यहाँ से यहाँ, यानी पॉइंट गायब हो जाता। ठीक है, इसका मतलब सर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल नंबर को 100 या 10 से, तो जितना जीरो उसमें होता है ये पॉइंट उछल कर उतना बार उधर भागेगा राइट साइड में, है ना। ठीक है, एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक जीरो के लिए एक, दो जीरो के लिए दो पॉइंट, तीन जीरो के लिए तीन डिजिट, है ना, एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट, यहाँ से दो डिजिट दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा एक दो, यानी पॉइंट गायब हो जाएगा। सर 25% आंसर। क्लियर? हाँ बाबू बहुत आसान है। देखो मल्टीप्लाई करोगे ना जीरो से, वन के साथ होना चाहिए, 10 100 1000, तो ये पॉइंट कूद कूद कर राइट साइड में भागेगा मल्टीप्लाई के टाइम में। ठीक है, इधर भागेगा। जैसे ही यहाँ डिवाइड आ जाए यही पॉइंट कूद कूद कर इधर भागने लगेगा, इधर इधर इधर। ठीक है, कुछ नहीं है तो उसके लिए भी हम बताएंगे, यहाँ पर 0 0 0 लगाना होता है। ठीक है, वो हम डिवाइड के टाइम में बताएंगे। ठीक, ये क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज से डेसिमल कैसे बनाते हैं। ठीक है, परसेंटेज से डेसिमल, मान लो मेरे पास परसेंट है, मान लेते हैं हम 65%। ठीक है सर, 65% को आप डेसिमल बनाइए। ठीक है, कर दो डिवाइड। सर परसेंटेज से डेसिमल में आ रहे हैं, डिवाइड बाय 100 करेंगे, वेरी इजी। कर दो डिवाइड बाय 100। सर 65% डिवाइड बाय 100%, परसेंट परसेंट कैंसल आउट, है ना। अब देखो डिवाइड है, सर दो जीरो डिवाइड में है ना, दो जीरो डिवाइड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो डिजिट के बाद एक दो, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी सर 0.65, ये है मेरा डेसिमल। है ना आसान? ठीक है, बहुत आसान है बाबू। ठीक, और एक देखते हैं ना, तो देखेंगे एक और क्वेश्चन है ना, 23 होल 1/2% इंटू डेसिमल। सर इसको डेसिमल में बदलना है। देखो अब डेसिमल में बदलने से पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, सर ये अभी मिक्स फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप बदल दीजिए किस में, इम्प्रॉपर में। पहले बदल लेते हैं इम्प्रॉपर में। ठीक है, देखो इम्प्रॉपर में बदलने के लिए होल नंबर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ जो भी आएगा उसको न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 23 2 जा 46 प्लस 1, सर 47, 23 2 जा 46, है ना, और उसमें 1 जोड़ दो 47, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सर इस परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, परसेंटेज को डेसिमल में बदलेंगे। देखो बाबू क्या करेंगे, तो डेसिमल में बदलने के लिए सर 100 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 47/2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100, और इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, कोई भी नंबर के नीचे हम लोग 1 को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी होल नंबर के नीचे हम लोग 1 को लिख सकते हैं। अब देखो अब होता क्या है, ये जो पास पास वाला है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये दूर दूर वाला ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। यानी सर आप क्या कहना चाहते हैं, 47 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, यही ना? हाँ बाबू यही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 47/200। सर ये तो फ्रैक्शन ले आए आप। हाँ बाबू फ्रैक्शन आ गया, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे अब, इसको अभी भी हम लोग को किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। देखो कितना जीरो है, एक दो। ठीक है, ये दो जीरो यहाँ से हटेगा। ठीक है, दो जीरो हटेगा तो दो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा सर। ठीक है, यानी 47, सॉरी इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, यानी सर 0.47/2, 0.47/2 पॉइंट में आ गया सर डेसिमल में, लेकिन नीचे 2 है, इसको हटाना है ना, तो 47 को 2 से डिवाइड करो बाबू, है ना। 0.47 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0 पॉइंट को उधर करते हैं। ठीक है, पॉइंट को हटा दिया यहाँ से। ठीक, देखो पॉइंट का डिवाइड तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है, ये तो 4 5 का टॉपिक है, क्लास 4 5 का। ये पॉइंट सामने आ रहा है ना, देखो ये 2 आया, डिवाइड करें 47 को, ये पॉइंट सामने का खड़ा हो गया, नहीं करने देंगे डिवाइड। ठीक है, करने कैसे नहीं देगा, भगाओ इसको यहाँ से, इसको उठाकर भगा दिए, चलो हट गया ये यहाँ से, मान लो ये हट गया। 2 का टेबल में 4, सर 2 बार में आता है, कोई दिक्कत नहीं। 7 आएगा माइनस करते ही नीचे, 2 3 जा 6,
माइनस करो 1, ठीक है। और डेसिमल डिवीजन में याद रखना, अगर एक बार तुम यहाँ पॉइंट ले लिए बाबू तो तुम्हारा जितना बार मन उतना बार यहाँ जीरो ला सकते हो नीचे, ठीक है। ठीक है सर, जीरो ले लिए, 3 का जीरो, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 10, आंसर क्या आएगा सर? 0.235, ये तुम्हारा है आंसर। आया समझ में? देखो पहले इसको इम्प्रॉपर में बदल लेना है। इम्प्रॉपर में बदलने के बाद डिवाइड बाय 100, 47/2 को डिवाइड बाय 100, 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पास पास वाला मल्टीप्लाई होता है, दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 47 इंटू 1 देखो, और 2 इंटू 100, ये दो जीरो को हटाकर दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, डेसिमल लगा दिए, ठीक है सर। नीचे तो 2 रह गया सर, अभी भी फ्रैक्शन है ये, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कर दिए डिवाइड। ये पॉइंट डिवाइड करने नहीं दे रहा था, पॉइंट को हटा दिए पहले, ठीक है। 2 2 जब 4, और इस तरह से हम लोग डिवाइड करने, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या है? 0.235। क्लियर? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम लोग देखेंगे रेशियो से परसेंटेज और परसेंटेज से रेशियो, ठीक है। तो पहला रेशियो हमारा 9:4, तो हम लोग इस रेशियो को ऐसा लिख सकते हैं ना, 9:4 को 9/4। और अब सर देख के तो फ्रैक्शन लग रहा है ना? हाँ बाबू, बन गया ये क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या करते थे सर? इंटू 100%, कर दीजिए इंटू 100%, है ना। 4 के टेबल में 25 बार में, है कि नहीं? 4 के टेबल में 25 बार में, उसके बाद 25 इंटू 9, 225%। वाह, रेशियो तो बहुत आसान निकला, है ना। रेशियो क्या है? 9:4। इसको बस ऐसे पहले वाले को ऊपर लिखो, बाद वाले को नीचे लिखो, बन गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का रूल तो पता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। और उसके बाद देखो परसेंटेज से रेशियो कैसे बनाएंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट मान लो यहाँ लिखा हुआ है 59%। 59%, सर इसको रेशियो में बदलिए, ठीक है। रेशियो में बदलना है ना, डिवाइड बाय 100%, डिवाइड बाय 100% करो डिवाइड। सर 59% डिवाइड बाय 100%, है ना, कैंसल आउट। देखो अब 59/100, 59/100, और ये किसी से कट रहा है क्या? दोनों नंबर, इन दोनों के बीच में कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ नहीं है, इसका मतलब सर हो गया 59:100, यही है मेरा रेशियो। वाह सर, रेशियो तो बहुत आसान निकला, है ना। ठीक है बाबू, यही है तुम्हारा रेशियो। रेशियो सेम टू सेम फ्रैक्शन की तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, देखो अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, चेंज इन फ्रैक्शन। देखो मान लो क्या होता है, कहीं पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे तुम्हारा पर डे का सैलरी है 500 रुपीज, ठीक है सर। 500 रुपीज अच्छा ही सैलरी है, ठीक है, ठीक है। 500 रुपीज सैलरी है। तुम क्या किए, एक दिन क्या हुआ, तुम्हारा सैलरी बढ़ करके 1000 हो गया, ठीक है। सैलरी बढ़ करके कितना हो गया? 1000, सीधा डबल, ठीक है, ठीक है। अब तुमसे हम पूछ रहे कितना बढ़ा, बताओ सैलरी तुम्हारा कितना बढ़ा? तुम बोलेगे सर 500 रुपीज बढ़ गया, है ना। अब तुमसे पूछे परसेंटेज में बताओ तो कितना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा? तो देखो फंस जाओगे, है ना। देखो बाबू, कैसे वो पता चलेगा कि कितना परसेंट सैलरी मेरा बढ़ा है, ठीक है। तो लिखो कितना बढ़ा है, नंबर्स में कितना बढ़ा है सर? 100 माइनस 500, चेंज हुआ है सर 500, है ना, 500 रुपया बढ़ गया, ठीक है। पहले था कितना, इनिशियल वैल्यू कितना था वो लिखो सर। 500 था, उसमें और 500 रुपया बढ़ गया, है ना। 500 रुपया था, उसमें और 500 रुपया बढ़ गया सर, ठीक है, इंटू 100। फ्रैक्शन आ गया तो उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा परसेंटेज। देखो, है ना, 500 बन जाए 500, 1 इंटू 100, 100%। सर मेरा सैलरी 100% बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है? 100%, ठीक। इम्पॉसिबल लग रहा है ना सुनने में ठीक है, हाइपोथेटिकली यहाँ तो हम लोग देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, मान लो सर 500 नहीं बढ़ेगा मेरा, उतना उम्मीद मत रखिए, ठीक है। 500 रुपीज था सैलरी, 700 रुपया हो गया, हाँ पॉसिबल है, ठीक है। पर डे का सैलरी 500 था, 700 रुपया हो गया, कितना बढ़ा? 200 रुपया बढ़ा। बताओ कितना परसेंट बढ़ा? पता नहीं सर, बढ़ा 200 रुपया, था कितना सर? 500 रुपया था, यानी 500 में मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ? 200 रुपीज और बढ़ा, है ना। 500 में कितना बढ़ा? 200 बढ़ा।
इंटू 100%। देखो 2 0 कैंसिल आउट, है ना। 5 के टेबल में 100, 20 बार में 22 जो सर 40% सैलरी हाइक, है ना, 40%। ठीक है, आई बात समझ में। चेंजेस हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी पहले माइनस करो, 500 से 700 हो गया तो 700 माइनस 500 200 आया। कितना से बढ़ा था, कितना सर 500 था पहले, ठीक 500 था, 500 में 200 बढ़ गया और इंटू 100%, तो सॉरी 2 भूल गए यहाँ पर ना। देखो 22 जो 40, है ना। सही है, सही है, नहीं भूले। ठीक है, 40% कितना इंक्रीज हुआ था, 40% इंक्रीज हुआ, ठीक। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ 15 मीटर इज 9 मीटर। सर ये जो 9 मीटर है ना, इस 15 मीटर का कितना प्रतिशत है। व्हाट परसेंट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर का कितना परसेंट है, ये 9, है ना। तो सर किससे कंपेयर कर रहे हैं, 9 से, 15 से कंपेयर कर रहे हैं ना, किसको, 9 को कंपेयर कर रहे हैं 15 से। जिससे कंपेयर करेंगे उसको डेनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। सर 15 से कंपेयर कर रहे हैं 9 को, तो 9/15 इंटू 100, ठीक है। फ्रैक्शन निकाल लिया सर। देखिए 15 से कंपेयर करें 9 को, 15 से कंपेयर करें तो वो नीचे, 9 को करे तो ऊपर, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन टू परसेंटेज इंटू 100, है ना, इंटू 100%। ठीक, देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 के टेबल में 100 सर 20 बार में, है ना। तो क्या आएगा 20 इंटू 3, 60%। ये जो 9 है ना, सॉरी ये जो 9 है ना, ये 15 का कितना परसेंट है सर, 60% है। समझ में आया, ओके। उसी तरह हम लोग देखेंगे ये जो 45 के कंपैरिजन में 18 आवर जो है, 45 आवर के कंपैरिजन में 18 आवर कितना परसेंट है, ठीक है। देखो सर कंपेयर किसे कर रहे हैं, 45 से कंपेयर ऑफ 45, है ना, 45 आवर का कितना परसेंट है, ये 18 आवर, ठीक है सर। तो 18/45, 18 जो है 45 का कितना परसेंट है निकालने के लिए सर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फ्रैक्शन बना लो, एंड उसके बाद तो फ्रैक्शन से परसेंटेज सिखा ही चुके हैं ना, ठीक है। देखो 3 3 इंटू 15 और 6 से, देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सॉरी 5 के टेबल में 100, 20 बार में 22 जा 40%। कोई दिक्कत, यानी सर ये जो 18 आर है ना, ये 45 के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, 40% है। आई बात समझ में, ठीक है ना। देखो ये डायरेक्ट 9 से कट सकता है, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, ठीक है। फिर 5 के टेबल में 100, 20 बार में 22 जा 40%, क्लियर, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन हो इस तरह से, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 15 मीटर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 15 मीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो देखो बाबू यहाँ पर क्या है, सर 6 को नाप रहे हैं किसके मुकाबले, 15 को, तो क्या लिखोगे 6/15, 6/15। सर ये तो सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, नहीं बाबू ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना होगा, कंपेयर करने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। चलो हम मीटर को कितना बदल देते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। सर 1 मीटर जो होता है ना 100 सेंटीमीटर होती है, आप मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं, है ना, ठीक। तो 15 मीटर क्या होगा, 1500 सेंटीमीटर। देखो व्हाट परसेंट ऑफ 1500 मीटर इज 1500 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। सर देखिए अब जो है ना यूनिट सेम हो गया, अब कंपेयर कर सकते हैं। 6 को कंपेयर कर रहे हैं 1500 से, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 6/1500, तो फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन से परसेंटेज तो बहुत आसान है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 2 0 कैंसल आउट, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना, यानी क्या आएगा 2/5%, 2/5%। कोई दिक्कत, है ना। 6 जो है
6 सेंटीमीटर जो है वो 1500 सेंटीमीटर का 2/5% है। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 25 फ्लावर्स, टोटल फ्लावर्स कितना है 25 है सर। ठीक है, मान लो एक गार्लैंड है, माला है, उसमें 25 फ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, 25 फूल लगे हुए हैं जिसमें से 12 जो है वो क्या है सर, 12 फ्लावर्स आर रोजेस, उसमें 12 फूल रोज है। ठीक है, एंड जो बाकी बचा वो कौन सा फूल है सर, मैरीगोल्ड है। सर 12 अगर रोज है ना, 25 में से 12 अगर रोज है तो 13 क्या होगा, मैरीगोल्ड होगा। 13 प्लस 12 25 है ना, 12 माइनस 25 माइनस 12 13, इतना मैरीगोल्ड होगा। ठीक है, हमको क्या बताना है, दोनों का परसेंटेज बताना है। ठीक है, दोनों का कितना कितना परसेंट उस गार्लैंड में है। ठीक है देखो, नंबर ऑफ रोजेस, नंबर ऑफ रोजेस, रोज कितना है सर 12 है। ठीक है, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रोजेस, परसेंट निकालो इसका। सर 12 रोज है, बट कितना में से 12 है सर, 25 में से 12 है ना, कितना में से सर 25 फूल था, उसमें से 12 क्या है रोज है, तो फ्रैक्शन आ गया, परसेंट में बदलना है, वेरी इजी, इंटू 100% है ना, 25 फोर द 100, 12 फोर द 36, सॉरी 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 12 फोर द 48% है ना। सर रोज का तो परसेंटेज हम निकाल लिए, 48% उसमें रोज है ना। अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैरीगोल्ड। ठीक है, कितना मैरीगोल्ड है उसमें। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैरीगोल्ड कितना है सर, 25 माइनस 12 यानी 13 मैरीगोल्ड से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज ऑफ मैरीगोल्ड, कितना परसेंट ऑफ मैरीगोल्ड इसमें है। ठीक है, कितना है सर, 13 है आउट ऑफ 25, 13 आउट ऑफ 25 इंटू 100। ठीक है, 25 फोर द 100 एंड 13 फोर द 52, यानी कि सर 52% मैरीगोल्ड है एंड 48% क्या है रोजेस। ठीक है, गुड। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, समित सैलरी इज 20% मोर देन माला सैलरी। देखो बाबू, माला का जो भी सैलरी है ना, मान लो माला का कोई भी सैलरी, कुछ भी सैलरी है, समित का सैलरी 20% माला से ज्यादा है सर, माला से ज्यादा है। ठीक है, इफ समित सैलरी इज 24,000, ठीक है, समित का सैलरी कितना है 24,000। ठीक है, व्हाट इज माला सैलरी, यानी माला के सैलरी से ज्यादा है समित का सैलरी। ठीक है, हम लोग से पूछा है माला का सैलरी, हम लोग क्या लिखेंगे, लेट माला सैलरी भी, माला सैलरी भी एक्स। ठीक है, माला का सैलरी एक्स मान लिए एंड समित का सैलरी क्या दिया हुआ है, समित सैलरी इज 24,000। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माला का सैलरी एक्स है, माला का सैलरी तो एक्स मान लिए हैं हम लोग, हाँ सर एक्स मान लिए, और इस माला का जो सैलरी एक्स माने है ना, इसी का 20% और है ना, इससे और 20% ज्यादा किसका सैलरी है, समित का सैलरी। मतलब सर माला का सैलरी अगर एक्स है तो इसका और 20% यानी कि 20% और एक्स अगर हम जोड़ दें, है ना, माला का जो भी सैलरी होगा उसका और 20% है ना, उसका 20%, माला का सैलरी का 20% माला के सैलरी में अगर हम जोड़ दें तो नहीं आ जाएगा समित का सैलरी, नहीं आएगा। देखो, माला का सैलरी से 20% ज्यादा है समित का सैलरी। ठीक है सर, माला का सैलरी एक्स है, ठीक है, और इसी एक्स का और 20% ज्यादा है ना, तो ऐड करेंगे हम लोग, ज्यादा है ना, कम रहता तो सब्ट्रैक्ट करते, सर ज्यादा है तो हम लोग और 20% और माला सैलरी, एक्स क्या है माला का सैलरी है ना, 20% ऑफ माला सैलरी निकाल करके सर एक्स में जोड़ देंगे, जो भी माला का सैलरी है उसमें और जो 20% माला का सैलरी का और जो 20% बनता है वो भी जोड़ देंगे, सब मिलाकर क्या आएगा
तो समित का सैलरी आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 20/100 ऑफ का मतलब होता है इंटू एक्स इक्वल्स टू 24,000, ठीक है। अब देखो सर 21 जा 20, 25 जा 100, ठीक है। x इंटू 1 हो जाएगा x, है ना। x प्लस एक्स बाय 5, क्यों x इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, x वन जा x, x बाय 5 इक्वल्स टू 24,000। अब देखो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो सर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं, है ना। अब 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5। 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है सर, 1 के टेबल में 5 5 बार में आता है, ठीक है। 1 के टेबल में 5 5 बार में आता है, और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 के ऊपर है, प्लस 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है सर 1 बार में। 5 के ऊपर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो x, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू 24,000, ठीक है, इक्वल टू 24,000, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस एक्स बाय, ठीक है, देखो 5x प्लस एक्स वन जर एक्स, है ना, बाय 5 इक्वल्स टू 24,000, ठीक है। 5x प्लस एक्स सर 6x बाय 5 इक्वल्स टू 24,000। ये 5 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, देखो हम बता चुके हैं, है ना, इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यानी 6x यहीं रहेगा, ठीक है, और इधर 24,000 इंटू 5 क्या है सर मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और x इधर क्या है सर, x और 6 आपस में मल्टीप्लाई में है तो 6 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 24,000 इंटू 5/6। कोई दिक्कत, नो सर। 6 के टेबल में 24 4 बार में है ना, 6 4 जा 24, और 3 जीरो को हम लोग लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। देखो बाबू तीनों जीरो भूल जाओ, ठीक है, 3 जीरो को भूल जाओ, 5 4 जा सर 20, 5 4 जा 20, ठीक है, और तीनों जीरो को वापस लिख दो, यानी सर x इक्वल्स टू 20,000, यानी माला का सैलरी कितना है सर, माला का सैलरी है 20,000, ठीक है, समझ में आया। ये क्या देखो सर बोला गया था माला के सैलरी से 20% ज्यादा, माला के सैलरी से 20% ज्यादा, तो माला का सैलरी को हम x माने और x का और 20% निकाल लिए और उसको जोड़ दिए, है ना। जो भी माला का सैलरी होगा और उसका 20%, माला का सैलरी और उसका 20% जोड़ दिए, है ना सर। माला का सैलरी से 20% ज्यादा समित का सैलरी, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से, एंड आंसर आएगा माला का सैलरी क्या होगा, यहाँ लिख देना, हेंस माला सैलरी इज 20,000, ठीक है, आंसर क्लियर।